बिहार में जहां एक सांसद ने पत्रकारों को गुंडे की तरह पीट दिया तो दूसरी तरफ एक और सांसद पिटा गए। इसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मनोज राम जो सासाराम के सांसद हैं, वो एक जमीन के मामले में गए थे और उस दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। जमीन के मामले में सुलह सफाई करने गए थे और इस दौरान ग्रामीणों ने हमला बोला, उनका सर फट गया और उसके बाद उनका इलाज अब पटना के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। और इस दौरान मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। जो नेता हैं, महागठबंधन के नेता हों या फिर एनडीए के नेता हों, वो उनसे मिल रहे हैं। इस दौरान फुलवारी के विधायक गोपाल रविदास जो CPI-ML के नेता भी हैं, उन्होंने मुलाकात की और इस घटना की निंदा की है और साथ ही साथ उस घटना का भी जिक्र किया है उन्होंने जो पिछले दिनों भागलपुर में हुआ, जो भागलपुर के जदयू सांसद ने किया, पत्रकारों की पिटाई कर दी। इन दोनों घटनाओं की उन्होंने निंदा की है। क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल रविदास, सुन लीजिए आप। आपकी पार्टी के उनको पीटा गया है लोगों के द्वारा। हमारे महागठबंधन के हैं माननीय श्री मनोज राम जो सासाराम से सांसद हैं। आज कैमूर के इलाके में कुदरा में पैक्स का चुनाव था, तो वहाँ पर खास करके जो भाजपा से जुड़े हुए जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, ये स्कूल में हमला किया है। स्कूल में थे, पूरे पत्थर और वायु से हमला करके इनको घायल कर दिया है और आज इमरजेंसी में एम्स में भर्ती कराया गया है। तो अभी खतरे से बाहर हैं, इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटा रखेंगे इसको रेड जोन में और उसके बाद ही जो है कोई वोमिटिंग वगैरह नहीं होता है तो उनको ICU में शिफ्ट किया जाएगा। तो जब तक रेड जोन में है तो खतरा ही मानिए, इलाज चल रहा है। हमें कहना है कि अभी न तो विपक्ष के विधायक सुरक्षित है न पक्ष के ही, बल्कि विपक्ष के हम विधायक को लगातार जो है सामंती सांप्रदायिक द्वारा जो है वो टारगेटेड हमला किया जा रहा है। आपने देखा कि हमारे ऊपर जो है फुलवाड़ी के अंदर कुरसौल में 26 जनवरी को उद्घाटन के मौके पर जो है जदयू भाजपा से जुड़े लोगों ने हमला किया और बैरंग वापस लौटना पड़ा। FIR भी हुआ है। आज ठीक जो है मनोज राम पर हमला हुआ है और ये माननीय सांसद हैं, ये सब जगह भाजपा के ही लोग शामिल है। लेकिन जो जदयू के जो विधायक है, जो भाजपा के विधायक जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, पत्रकार पर हमला किया है, पत्रकार पर हमला किया है मधुबनी के इलाके में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको संज्ञान लेकर गिरफ्तार करना चाहिए। बल्कि इनके मुखिया ही हैं, बिहार के हमारे जो मुखिया हैं माननीय नीतीश जी और सम्राट चौधरी, दोनों लोगों ने 26 तारीख को हमको खुदे अपमानित करने का। सरकारी कार्यक्रम था कुरथौल में, फुलवाड़ी में, राजघाट नवादा पुनपुन के अंदर में, लेकिन स्थानीय विधायक को कोई सूचना नहीं, न प्रशासन ने सूचना दिया न उनके माध्यम से सूचना। इसका मतलब है एक दलित विधायक को जानबूझ के प्रताड़ित किया गया है, मानहानि किया गया है और ये जिससे हमारे लोगों में बड़ी आक्रोश है, यहाँ के वोटरों में आक्रोश है और सासाराम में भी जबरदस्त हंगामा चल रहा है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। अब देखिए, सुशासन की सरकार के सांसद भी सुरक्षित नहीं है। हम पर तो क्या ही, हम पर लोग किया है। 26 तारीख का मुकदमा हो रहा है, आज 30 तारीख है, एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोचा जाता था सुशासन के साथ विकास का काम चल रही है, न्याय के साथ विधि सम्मत कार्रवाई चल रही है, कहाँ हो रहा है? टारगेट दलितों को किया, टारगेट दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक तीनों समुदाय के लोगों को किया जा रहा है और हम समझते हैं कि यह हमला और भी बढ़ेगा। क्योंकि चुनाव आ रहा है, 2025 का चुनाव आ रहा है और चुनाव को टारगेट करते हुए सामने, अब तो सामने हो गया है। जो अपराधी हम पर हमला किया वो कह रहा है कि जदयू का मैं नेता हूँ, तो छिपा नहीं रहा। जो चुन्नू सिंह है, जो अपराधी हम पर हमला किया, वो जदयू का बोल रहा है। तो इनके लोग हैं, इन्हें संरक्षण पाए हुए हैं, जो खुद मुखिया सम्मान नहीं करते हैं, तो इनके लोग मनोबल बढ़ा हुआ है। ये संपूर्ण बिहार में देख रहे हैं, मध्य बिहार के अंदर में देख रहे हैं, नवादा में झोपड़ी जला दिया गया। आपने टेकारी में देख रहे हैं, सज्जन मांझी की हत्या कर दी गई। फुलवाड़ी के अंदर में, पटना में, धनरुआ में दलित बच्चियां सुरक्षित नहीं है और आज भी सांसद महोदय के ऊपर हमला हुआ है। किसलिए हमला हुआ है और इस हमला के पीछे मनवादी लोगों की जो सोच है, जो गरीब लोगों की आवाज बन रहे हैं, 2025 का चुनाव इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन को रोक देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि इससे और भी
महागठबंधन की जनता में, आम पब्लिक में आक्रोश भड़क गया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बनेगा, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी कैसा स्थिति है उनका? अभी तो डॉक्टर से मिल के आए हैं, सुपरिटेंडेंट से बातचीत हुई कि उनकी नॉर्मल स्थिति है, लेकिन अभी फिलहाल रेड जोन में ही रहेंगे जब तक जो है 24 घंटा नहीं बीत जाती है। इसका मतलब कि खतरा में है, और जब 24 घंटा बीत जाएगा तब समझिए खतरा से बाहर है। ये तो सुन लिया आपने, गोपाल रविदास का कहना है कि जनप्रतिनिधियों पर, महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों पर हमले की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक खास समुदाय के, दलित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जदयू सांसद की गुंडागर्दी का भी जिक्र किया और कहा कि वो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। ऐसे में जहां गोपाल रविदास ने भी मुलाकात की, तो दूसरी तरफ जो आरजेडी के विधायक हैं, करगहर के विधायक संतोष कुमार मिश्रा, उन्होंने भी मुलाकात की मनोज राम से, उनका हालचाल जाना और उसके बाद उन्होंने घटना के बारे में का जिक्र करते हुए इसकी निंदा की है। क्या कुछ कह रहे हैं संतोष कुमार मिश्रा, ये सुन लीजिए आप। सर, क्या घटना घटी? आज सांसद महोदय के साथ मारपीट की? नहीं, मारपीट की नहीं हुई है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली सांसद महोदय जी के अपने घर पे ही, जो उनका गृह क्षेत्र है कुदरा, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे एक जगह एक पैक्स के चुनाव के बाद एक जुलूस जा रहा था, तो उसमें किसी अन्य बात को लेके कुछ हुआ होगा, वहाँ कोई घटना घटी होगी, तो उस कौतूहलवश अपने घर से वो निकल के वहाँ लोगों के बीच में गए हैं शांत करने के, लड़ाई झगड़ा को शांत करने के लिए। उसमें क्या हुआ है कि कुछ लोग जो लड़ रहे थे आपस में, जो लड़ रहे थे, जो दो गुट होंगे या जो भी है, उनके द्वारा एक तरह से कहिए तो कहीं पत्थरबाजी चल रही थी, उस चपेट में आ गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने, ये गलतफहमी में कोई नहीं रहे, सारे लोग उनके क्षेत्र के ही लोग हैं और उनके ही मतलब कि लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सोचे कि हम जाएंगे वहाँ, हमारे जाने से लोग शांत हो जाएंगे, उनको समझा बुझा देंगे, जो भी मामला है शांत हो जाएगा। तो इस कारणवश वहाँ गए और उस झगड़े के चपेट में आ गए हैं बेसिकली। और जो बाकी अफवाह अगर फैलाई जा रही है तो वो सब बातें निराधार है। हालांकि अगर कुछ लोगों ने टारगेट करके अगर मारा है तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत दुखदाई है। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए या आम व्यक्ति के लिए भी ये काम, किसी का सर फोड़ देना और किसी पे वार करना, खासतौर से सांसद महोदय के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन लोगों को भी चोटें आई हैं। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, एम्स रेफर होने के बाद जब एम्स में आए हैं, बहुत ही स्टेबल कंडीशन में है। सीनियर डॉक्टर से भी हम लोगों की बात हुई है और अब जल्दी ही वार्ड में चले जाएंगे। सीटी स्कैन भी उनका हुआ है, बाकी बीपी, उनका ऑक्सीजन लेवल या सब चीज़, मतलब सब कुछ बहुत स्टेबल है। लेकिन 24 घंटा के ऑब्जर्वेशन में, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में उनको यहाँ पे रखेंगे। सीनियर डॉक्टर से हम लोगों की जो बात हुई है, और सांसद महोदय भी बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब उस समय का माहौल ऐसा था, अफरा तफरी हुआ, उसमें भागा दौड़ी हुआ होगा, तो थोड़ा निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ा है। चोट तो आई है, लेकिन अंदरूनी चोट कोई नहीं है। सब कुछ बाहर में ही कुछ मतलब जो दिखाई पड़ रहा है, वही सर फटा है, थोड़ा कहीं कहीं हल्की फुल्की चोटें आई हैं, तो यही है। बाकी एकदम स्टेबल है और जल्द ही स्वस्थ होके हम लोगों के बीच में आएंगे। कल हमारे विधायक जो गोपाल रविदास जी का दलितों को टारगेट करके, नहीं, अभी इस पे मैं बहुत कहने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, मतलब सांसद महोदय के ही, मनोज कुमार जी के ही क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में मेरा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। और सौभाग्य से देखिए तो दोनों हम लोग एक ही पार्टी के विधायक भी हैं। वो दलित हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कोई को टारगेट किया, किसी का ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ एक मतलब एक जुलूस जा रहा था, अति उत्साहित जुलूस था, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, सौहार्द जो है, सांसद महोदय अभी भी, आप उनसे जब वो ठीक हो जाएंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, तो अभी भी चाहते हैं कि मैं क्षेत्र चला जाऊं, पहले लोगों से बातचीत कर लूं, अगर कहीं किसी अवधारणा को लेके कोई गलतफहमी हुई हो तो उसको हम मिल बैठ के बात कर लें। यही है, और समाज में यही होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं से किसी को टारगेट किया गया था, और सांसद जी का भी कोई मतलब इस तरह का ये नहीं था। वो तो गए थे कि अगर कुछ है, इस तरह की बात है, कोई अवरोध हुआ है
किसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो लोग झगड़ा न करें आपस में। उनसे बातचीत आपकी हुई, क्या उन्होंने क्या कुछ? नहीं, वो हमसे एकदम बहुत स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ विधायक जी, हमको कोई तकलीफ नहीं है। पहले थोड़ा कौतूहल था, अब चोट के कारण एक उत्सुकता रहती है, कौतूहल रहता है लोगों के मन में, वो उसके कारण थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ स्टेबल है और वो भी अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। वो अभी प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरा सलाह यही होगा लोगों को कि अभी बहुत ज़्यादा उनके पास जाके भीड़ करना या फिर किसी तरह का कुछ मतलब ये करना, उन पर बार बार मिलना, ये अभी ठीक नहीं होगा। कल सुबह तक या दिन तक ये ठीक नहीं रहेगा, उनको भी थोड़ा रिलैक्स होने का मौका दिया जाए। क्या बताया, कब तक शिफ्ट कर देंगे? और कल तक उनको, चूंकि सांसद महोदय का संसद का सत्र भी कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो कल तक वो ठीक हो, उनको ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद, ऐसे तो 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन कल दोपहर बाद उन्हें छुट्टी मिल जाएगी और यहाँ से वो संभवतः दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। कितने लोग घायल हैं इसमें? नहीं, घायल तो उनके कुछ जो सुरक्षा कर्मी हैं, दो तीन चार आदमी, और उधर का भी पूरी सिचुएशन, अभी हम एसपी से बात कर रहे थे वहाँ कैमूर एसपी से, तो उन्होंने बताया है कि कुछ धरपकड़ भी हुई है कुछ लोगों की। कुछ जो अनवांटेड एलिमेंट्स भी, कभी कभी होता क्या है ना कि इन सब चीज़ों में कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि इस चीज़ को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए, कुछ लोग ऐसा, तो उन लोगों की पहचान की जा रही है सीसीटीवी कैमरे फुटेज के अनुसार कि वो हमला करने वाले अगर कोई है, पत्थरबाजी करने वाले या लाठी चलाने वाले, तो उनकी पहचान की जा रही है प्रशासन के द्वारा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, और ये अंतिम बात, कि अगर ऐसी कोई बात थी तो प्रशासन को और एक मुस्तैद रवैया अपनाना चाहिए था और वहाँ पहले से तैनाती उनकी होनी चाहिए थी। अभी प्रशासन की भी वहाँ बहुत खामी रही है। तो ये घटना तो निंदनीय है ही, प्रशासन पर भी ये एक उनकी भी जवाबदेही को तय करने का मतलब कि एक सवाल उठाता है। तो इस पे बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा। उस टाइम प्रशासन नहीं थी जब झगड़ा हुआ था? नहीं, प्रशासन नहीं था उस समय, प्रशासन कुछ समय के बाद ही आ गया है, लेकिन उसके बाद बहुत ही कमोशन हुआ। बगल में स्कूल था, उधर गांव है, तो गांव के लोग अचानक ही मतलब किसने अफवाह फैलाया कि सांसद महोदय कुछ और कर, मतलब ये करने, इस टाइप का कुछ अफवाह फैलाया गया है कि सांसद महोदय दखल करने जा रहे हैं, मतलब दखलंदाजी करने जा रहे हैं किसी चीज में। ऐसी तो बात कोई थी नहीं वहाँ, वो तो एक सिंपल सी बात थी। लोगों को अगर, तो उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो सियासत तेज है बिहार में, जहां एक तरफ सांसद पीट रहे हैं तो दूसरी तरफ पिटा भी रहे हैं। तो ऐसे में जो सियासत तेज हो गई है, जहां माले का कहना है कि एक खास वर्ग के सांसद जो हैं या फिर महागठबंधन के जो सांसद या विधायक हैं उन पर हमला किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक का कहना है कि जो कुछ हुआ सासाराम के सांसद के साथ, मनोज राम के साथ, वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।